हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू वंस अगेन टू दिस चैनल प्रभावी कंपटीशन। अब मैं सबका स्वागत करता हूं। एंड जो हमारी सीरीज चल रही है जो 7000 प्लस MCQ बिहार के बेस्ड पे जीके बिहार ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में हम लोग चैप्टर वाइज देख रहे थे, उसमें हम लोग ये अगला पार्ट देखेंगे। ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज सिस्टम कम्स अंडर ज्योग्राफी ऑफ बिहार। बिहार की ज्योग्राफी में इसको हम कवर करेंगे। बहुत अच्छा ये सीरीज़ मैंने स्टार्ट किया है, बहुत हेल्पफुल होगा आपके लिए, बिकॉज इतने क्वेश्चन हैं कि इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, तो और आपको मैं पिक्चर्स के साथ एक्सप्लेन कर दूंगा, पिक्चर्स लगा दूंगा ताकि आपका कॉग्निटिव स्टडी में आपको हेल्प हो जाए। चलिए, चैनल पर नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही मेरे लेटेस्ट वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। इस वीडियो में पर्टिकुलरली हम लोग ड्रेनेज सिस्टम को पढ़ेंगे। ड्रेनेज सिस्टम का जो बिहार में सिस्टम है उसमें एक बेसिक रिवर है। सो पहला क्वेश्चन ही हमारा वही है कि द बेसिस ऑफ द रिवर नेटवर्क सिस्टम इन बिहार इज़, ये गंगा है। होता क्या है कि बिहार को बिल्कुल बीचों बीच काटती है गंगा, बिहार के बिल्कुल बीचों बीच से बहती है, और जितनी भी नॉर्थ की नदियां हैं और साउथ की नदियां जो कि बिहार में बहती हैं, नॉर्थ बिहार और साउथ बिहार में, वो गंगा में आके मिलती हैं। तो इससे हम कह सकते हैं कि हमारा जो रिवर नेटवर्क है उसका बेसिस जो है वो गंगा है। तो आंसर होगा ए, गंगा। दूसरा क्वेश्चन है, डैश ऑफ बिहार सरफेस डेवलपमेंट हैज़ अकर्ड बाई रिवर्स ड्रेनेज सिस्टम। तो ये लगभग 90% जो है बिहार का सरफेस जो है वो डेवलप हुआ है ड्रेनेज सिस्टम की वजह से, रिवर्स के ड्रेनिंग सिस्टम की वजह से ये 90% जो है सरफेस बिहार का डेवलप हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एवरेज क्वांटिटी ऑफ रेनफॉल इन बिहार इज इन सेंटीमीटर इज, कितना है? कितना है बिहार में एवरेज क्वांटिटी की बात करें रेनफॉल की, तो ये है 109 सेंटीमीटर। एवरेज की बात कर रहे हैं, कहीं ज़्यादा है कहीं कम है, बट एवरेज अगर निकाला जाए तो 109 सेंटीमीटर है। द मोस्ट फेमस रिवर फॉर चेंजिंग इट्स रूट इज़, तो देखिए बिहार में बहुत सारी नदियाँ शोक कहीं मतलब त्राहिमाम लेके आती हैं, फ्लड लेके आती हैं, लेकिन बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को। तो कोसी जो है फ्रीक्वेंट फ्लड्स वगैरह लेके आती है, क्योंकि इसका जो डिसेंट है वो काफ़ी स्टीप है और अपने साथ बहुत सारा सिल्ट लेके भी आती है, तो इसलिए ये क्या होता है कि बाढ़ का कारण बनती है। कीपिंग इन व्यू द जियोग्राफिकल आउटलुक इन हाउ मेनी रिवर्स एरियाज बिहार हैज़ बीन डिवाइडेड। तो बिहार को 7 रिवर एरियाज में डिवाइड किया गया है। आंसर होगा डी, 7। विच ऑफ द रिवर एरिया इज़ प्रेजेंट इन बिहार। तो गंगा गंडक भी है, गंगा बागमती भी है, बागमती कोसी भी है, ये सभी हैं गाइस। तो आंसर होगा हमारा डी, ऑल ऑफ दिस, डी इसका सही आंसर होगा। विच रिवर एरिया डज नॉट एग्जिस्ट इन बिहार। तो देखिए सोन पुनपुन भी है, सोन महानदी महानदी ऊपर से आती है, तो इसमें जो है सोन महानदी का मिलन नहीं होता है, तो ये नहीं होगा, डज नॉट एग्जिस्ट में ये नहीं होगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा बी, सोन महानदी का जो है कहीं संगम नहीं होता है। दोनों नदियाँ बहती हैं बिहार में, महानदी बिल्कुल नॉर्थ में, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में बहती है, एंड सोन बिल्कुल साउथ वेस्ट पार्ट में बहती है, तो कोई मिलन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच रिवर फ्रॉम फ्लो फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट इन मिडिल ऑफ बिहार। तो ये रिवर है गंगा रिवर। ये क्या है, बिहार में वेस्ट से घुसती है और ईस्ट से होकर निकल जाती है, तो यही आंसर है इसका, सी, गंगा। स्टेट द टोटल लेंथ ऑफ गंगा रिवर इन किलोमीटर्स। टोटल इसका पूछा है तो 2525 होता है इसका टोटल, हालांकि यहाँ पे 2525 तो नहीं है, उसके क्लोजेस्ट वाला है 2500। टोटल लेंथ जो गंगा का है वो 2525 है, एनसीईआरटी में मेंशन किया गया, बट यहाँ पे 2500 है तो 2500 आंसर लगाएंगे। नेक्स्ट है, गंगा रिवर फ्लो थ्रू बिहार फॉर हाउ मेनी किलोमीटर्स। तो ये बिहार में बहती है, बिल्कुल पैरेलल बीचों बीच काटती है, तो ये लगभग 445 किलोमीटर तक ये इसका टोटल जो है फ्लो है बिहार में। हाउ मच इज़ द फ्लोइंग एरिया ऑफ गंगा रिवर इन स्क्वायर किलोमीटर इन बिहार। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा 15,165 स्क्वायर किलोमीटर। 15,165 स्क्वायर किलोमीटर इज़ द राइट आंसर।
वेयर इज़ द ओरिजिन प्लेस ऑफ रिवर गंगा? तो ये उत्तराखंड के गंगोत्री से निकलती है गंगा। तो सिंपल आंसर हमारा होगा बी, उत्तराखंड। गंगा रिवर इंटर्स इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार फ्रॉम उत्तर प्रदेश? तो ये जो है ये बक्सर से बिहार में इंटर करती है। आंसर होगा ए, बक्सर। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स डिसाइड द बॉर्डर्स ऑफ बिहार एंड उत्तर प्रदेश? तो ये जो नदी है ये एक्चुअली तीनों नदियां हैं, क्योंकि गंगा भी बॉर्डर बनाती है बिहार और उत्तर प्रदेश के साथ। उत्तर प्रदेश से ही तो घुसती है ये बिहार में। और गंडक भी बॉर्डर बनाती है, ठीक है। मतलब जो वेस्ट का बॉर्डर है हमारा ऊपर वाला, वो गंडक बनाती है। करमनासा नीचे से घुसती है, तो ये भी उत्तर प्रदेश के साथ बॉर्डर बनाती है। तो ऑल ऑफ द अबव हमारा सही आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, विच रिवर इंटर्स गंगा फ्रॉम नॉर्थ साइड दैट इज लेफ्ट कोस्ट? नॉर्थ साइड से घुसने वाली कौन सी है? तो ये घाघरा तो है ही, महानदी महानंदा भी है, और हमारा बालान भी है। तो सभी आंसर हो जाएगा। आंसर होगा ए, डी, ऑल ऑफ द अबव। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इंटर्स गंगा फ्रॉम साउथ साइड? नीचे से मतलब राइट कोस्ट जो बनेगा, गंगा को राइट, गंगा की राइट ट्रिब्यूटरी कहीं जाएंगी ये नदियाँ। तो ये करमनासा नीचे से घुसती है बक्सर के पास बक्सर कह रहा हूँ, अपना आरा वगैरह, ठीक है। फिर आता है पुनपुन, पुनपुन और किऊल, किऊल ये इधर अपना बिल्कुल अपना साउथ ईस्ट एरिया में घुसती है ये। तो ये तीनों नदियाँ घुसती हैं साउथ साइड से। तो आंसर होगा हमारा डी, डी सही आंसर होगा। विच रिवर इंटर्स इनटू गंगा 10 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम दानापुर नियर वेस्ट मनेर? तो इसका सही आंसर होगा ए, सोन नदी, सोन नदी। द रिवर गंगा फॉर्म्स द बॉर्डर ऑफ बिहार विथ विच स्टेट? तो ये बेसिकली किस स्टेट के साथ बॉर्डर लगाती है? तो ऑप्शन के हिसाब से झारखंड हो जाएगा। इट फॉर्म्स द बॉर्डर ऑफ बिहार विथ झारखंड। गंगा रिवर इंटर्स बंगाल वाइल फॉर्मिंग बॉर्डर विथ विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार एंड झारखंड? तो सही आंसर होगा इसका ए, साहेबगंज, साहेबगंज इज द राइट आंसर। द रिवर गंगा फ्लोज थ्रू हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये पूछा जाता है। तो इसका आंसर होगा 11 डिस्ट्रिक्ट के साथ ये जो है डिस्ट्रिक्ट के थ्रू ये फ्लो करती है। आंसर 11। थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स रिवर गंगा डज नॉट फ्लो? तो इस डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या है? इस डिस्ट्रिक्ट का नाम है जहानाबाद। जहानाबाद से नहीं बहती, ऑब्वियसली बक्सर से तो इंटर ही करती है, आरा में बहती है, सारण में भी बहती है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? जहानाबाद। थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट रिवर गंगा फ्लो? तो समस्तीपुर ऑप्शन में है, खगड़िया है, बेगूसराय है। आंसर क्या होना चाहिए? इसका सही आंसर होगा सभी से बहती है, सभी से बहती है। समस्तीपुर से भी बहती है, खगड़िया से भी बहती है, और बेगूसराय से भी बहती है। ऑल ऑफ द अबव इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, द प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑफ घाघरा रिवर इज कंसीडर्ड टू बी? तो ये जो है ये नेपाल से निकलती है घाघरा नदी, नेपाल से। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज नोन बाई नेम ऑफ सरयू ऑल्सो? तो घाघरा को ही सरयू भी कहा जाता है, ठीक है। घाघर नदी को ही सरयू भी कहा जाता है। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ घाघरा रिवर इन किलोमीटर्स इन बिहार? तो ये टोटल लेंथ जो है वो 83 किलोमीटर का है बिहार में। घाघरा रिवर मर्जेज विथ गंगा रिवर इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार? तो ये घाघरा नदी जो है सारण में मिलती है। आंसर होगा ए, सारण, ए सारण में मिलती है, छपरा के आसपास। घाघरा रिवर इज नोन बाई विच अदर नेम इन द अपर रीजन? तो इसे जो है अपर रीजन में बहुत सारे नामों से जाना जाता है। इसको लखनदेई भी बोला जाता है, करनाली भी और तेजा भी। तो सही आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। 28 नंबर देखते हैं, विथ रिवर विच रिवर इज मेड अप ऑफ मिक्सिंग ऑफ 7 फ्लोज? तो सप्तकोसी भी बोलते हैं इसको, सप्तकोसी गंडकी, सप्तकोसी गंडकी बोलते हैं इसको। तो आंसर होगा
बी गंडक, 7 फ्लोज से मिलकर बनती है गंडक। विच रिवर इज ऑल्सो नोन बाई इन द नेम ऑफ नारायणी, सालीग्रामी एंड सदानीरा। तो ये गंडक का ही नाम है, गंडक का ही नाम है, सदानीरा, सालीग्रामी और नारायणी। वेदों में भी ये नाम मेंशन किया गया है, खासकर ऋग्वेद में। द ओरिजिन ऑफ विच रिवर हैज़ अकर्ड फ्रॉम द प्लेस इन मिडिल ऑफ द मनंगमोट एंड कुटांग एरियाज ऑफ नेपाल अंडर अन्नपूर्णा सीरीज। तो इसका सही आंसर होगा गंडक। अगेन गंडक इज द राइट आंसर। व्हाट इज टोटल लेंथ ऑफ गंडक रिवर इन किलोमीटर्स इन बिहार। तो ये जो लेंथ है, दिस लेंथ इज टोटल 630 किलोमीटर, 630 किलोमीटर। द रिवर गंडक बिल्ड्स अप डैश बाई कटिंग अन्नपूर्णा सीरीज इन नेपाल। राइट आंसर विल बी गॉर्ज, गॉर्ज बनाती है, घाटी जिसे बोलते हैं। द रिवर गंडक इंटर्स विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार फर्स्ट। तो इसका सही आंसर होगा वेस्ट चंपारण, वेस्ट चंपारण इज द राइट आंसर। इन विच डिस्ट्रिक्ट इन वाल्मीकि नगर ए बैराज हैज़ बीन बिल्ट ऑन गंडक रिवर। राइट आंसर इज वेस्ट चंपारण, वाल्मीकि नगर वेस्ट चंपारण में ही है, ठीक है, सही आंसर होगा वेस्ट चंपारण। विच वर्ल्ड फेमस, अगला सवाल है, विच वर्ल्ड फेमस फेयर इज हेल्ड ऑन द कन्फ्लुएंस ऑफ गंडक रिवर। तो इसका सही आंसर होगा हरिहर क्षेत्र मेला, हरिहर क्षेत्र मेला इज द राइट आंसर। विच रिवर फ्लोज इन द ईस्टर्न पार्ट पैरेलल टू रिवर गंडक। तो इसका सही आंसर होगा बूढ़ी गंडक, बूढ़ी गंडक इज द राइट आंसर। विच रिवर हैज इट्स ओरिजिन इन चौतरवा चौर नियर बिशंभरपुर अंडर सोमेश्वर सीरीज हिल्स। इसका सही आंसर होगा बी बूढ़ी गंडक, बूढ़ी गंडक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज लाई ऑन द रिवर साइड ऑफ बूढ़ी गंडक। सो इसका नाम है, सिटी का नाम क्या है, ये सभी सिटियां हैं, समस्तीपुर भी है और खगड़िया भी है, मुजफ्फरपुर भी है। तो सही आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव, समस्तीपुर, खगड़िया, मुजफ्फरपुर, ठीक है, सभी। नेक्स्ट देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रिब्यूटरी ऑफ बूढ़ी गंडक रिवर। बूढ़ी गंडक रिवर, आंसर इज ऑल ऑफ दिस, यानी कि तिलावे, धनौती एंड कोहरा, तीनों है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स हैज शिफ्टेड 150 किलोमीटर्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट इन द लास्ट 200 ईयर्स। देखिए कई बार ना इनके फ्लो का शिफ्ट होता रहता है नदियों का, और खासकर वैसी नदियाँ जो कि काफ़ी स्टीप डिक्लाइन करती हैं, वैसी नदियों का। तो सही आंसर होगा इसका कोसी। कोसी रिवर फॉर्म्स ए डेल्टा नियर कुरसैला, कुरसैला बिफोर मर्जिंग विथ विच रिवर। तो ये डेल्टा बनाती है कुरसैला के पास बिफोर मर्जिंग विथ गंगा। ये सब नदियाँ गंगा में ही तो मिलती हैं, तो सही आंसर होगा ए गंगा, ठीक है। ये नॉर्थ बैंक, नॉर्थ की ट्रिब्यूटरी है, नॉर्थ से घुसती है बिहार में और गंगा में मिल जाती है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ बूढ़ी गंडक। मेजर ट्रिब्यूटरी पूछा है बूढ़ी गंडक का, तो इसका सही आंसर होगा बागमती, बागमती। द ओरिजिन ऑफ बागमती हैज़ अकर्ड इन नेपाल फ्रॉम डैश रेंज, फ्रॉम डैश रेंज, सही आंसर होगा महाभारत रेंज, महाभारत रेंज। इन विच डिस्ट्रिक्ट बागमती रिवर फ्लोज। तो बागमती रिवर जो है ये बहती है ऑल ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट में, यानी कि दरभंगा में बहती है, मुजफ्फरपुर में भी और मधुबनी में भी ये बहती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेन ट्रिब्यूटरी ऑफ बागमती। मेन ट्रिब्यूटरी ऑफ बागमती आर ऑल लाल बैकैया, लखनदेई एंड सिप्तीधर, ऑल ऑफ द अबव, आंसर इज डी। विच रिवर इंटर्स इन तेराई एरिया आफ्टर पासिंग थ्रू महाभारत रेंज इन नेपाल। राइट आंसर इज कमला, कमला इज द राइट आंसर। कमला रिवर इंटर्स इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। तो ये घुसती है मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में, मधुबनी डिस्ट्रिक्ट से घुसती है। विच रिवर इज कंसिडर्ड एज होली एज द गंगा इन मिथिला एरिया। तो ये नदी है अगेन कमला नदी, कमला नदी। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज ट्रिब्यूटरी ऑफ कमला रिवर।
तो ये नदी है, सभी नदियां हैं कमला की ट्रिब्यूटरी। सोनी नदी, धोरी नदी और भूताही बलान, भूतही बलान भी बोलते हैं बिहार में। ऑल ऑफ द अबव। व्हाट इज द टोटल लेंथ इन किलोमीटर्स रिवर ऑफ रिवर कमला इन बिहार? तो ये लेंथ जो है ये है 120 किलोमीटर्स। 120 किलोमीटर्स इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कमला हैज़ इट्स मेजर करेंट फ्रॉम विच रिवर? तो इसका सही आंसर होगा कोसी। कोसी सही आंसर होगा इसका। कोसी ओरिजिनेट्स फ्रॉम डैश प्लेस इन नेपाल। तो ये जो है नेपाल में कोसी जो है कामना एक प्लेस है, वहाँ से ओरिजिन होता है इसका, कोसी नदी का। और बिहार में शोक पैदा कर देती है ये, बहुत सारे फ्लड लेके आती है। व्हाट इज़ द ओरिजिनल नेम ऑफ द रिवर कोसी? तो इसे इसका ओरिजिनल नेम है कौशिकी, सप्त कौशिकी या कौशिकी भी बोलते हैं। आंसर होगा नहीं इसका, हाँ कौशिकी होगा, कौशिक नहीं कौशिकी। आंसर होगा ए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेंट ऑफ रिवर कोसी? सभी ये जो नदियां हैं करेंट्स हैं बेसिकली कोसी की। आंसर होगा ऑल ऑफ दीज, यानी कि इंद्रावती नाड़ी, अरुण कोसी और तमार कोसी, तमरा कोसी। ऑल ऑफ द अबव। ऑल द 7 currents of Kosi merges at which place where its name forms as Kosi? तो ये मर्ज होती हैं कहाँ पे? त्रिवेणी पे। त्रिवेणी इज ए प्लेस। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज कॉल्ड द बिहार का शोक? तो अगेन कोसी नदी है, बिहार का शोक बोलते हैं इसको। कोसी रिवर फ्लोज थ्रू विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार? तो ये डिस्ट्रिक्ट जो है सुपौल भी है, सहरसा भी है और पूर्णिया, तीनों से बहती है। तो आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज अ रिवर ऑफ ईस्ट फ्लोइंग थ्रू नॉर्थ बिहार? द करेक्ट आंसर इज महानंदा। महानंदा इज द राइट आंसर। विच रिवर डिटरमाइंस द बॉर्डर्स ऑफ बंगाल एंड बिहार? तो इसका सही आंसर होगा महानंदा नदी। महानंदा नदी। महानंदा फ्लोज थ्रू विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार आफ्टर इमर्जिंग फ्रॉम हिमालयस? तो ये किशनगंज से भी बहती है, पूर्णिया से भी बहती है और कटिहार को भी कवर करती है। तो आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिवर ऑफ बिहार्स प्लेटू रीजन? तो ये रिवर है ऑल ऑफ दिस, यानी कि फला रिवर भी है, उत्तरी कोयल भी है और अजय भी है। ऑल ऑफ द अबव। द ओरिजिन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स लाइज इन अमरकंटक इन मध्य प्रदेश? तो इसका सही आंसर होगा सोन नदी। सोन नदी अमरकंटक से निकलती है, ठीक है, मध्य प्रदेश में। द अदर नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज हिरण्या? हिरण्या के नाम से किसे जानते हैं? तो ये नदी है सोन नदी, हिरण्या के नाम से भी जानते हैं। द ओरिजिन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर लाई नियर द ओरिजिन ऑफ सोन रिवर? अमरकंटक के पास से ही ये निकलती हैं। कौन कौन सी नदियाँ? तो महानदी और नर्मदा दोनों निकलती हैं। आंसर होगा हमारा डी। आंसर होगा हमारा डी। द करेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स बिल्ड्स ऑफ द अरिया करंट सिस्टम? अरिया करंट सिस्टम। तो आंसर होगा इसका भी सोन। सोन। सोन रिवर फ्लोज इन विच स्टेट बिफोर एंटरिंग इनटू बिहार? तो ये मध्य प्रदेश से निकलती है, उत्तर प्रदेश में घुसती ही है और फाइनली ये झारखंड में भी ये प्रवेश करती है। तो आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। द टोटल लेंथ ऑफ द सोन इन किलोमीटर्स इज 784 kilometers. 784 kilometers. For how many kilometer river Son flow through the state of Bihar? तो ये बहती है 202 किलोमीटर। 202 किलोमीटर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं। विच रिवर इज लॉन्गेस्ट फ्लोइंग ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा इन साउदर्न बिहार? तो इसका सही आंसर इसका भी सोन ही होगा। सोन पे जिक्र हो रहा है तो सोन ही होगा। सोन रिवर फर्स्ट इंटर्स इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार? तो हाँ ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ये घुसती है रोहतास से। रोहतास इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर सोन? तो ये ट्रिब्यूटरी है, रिहंद भी है, कन्हार भी है, नॉर्थ कोयल भी है। तो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। आंसर होगा डी। व्हेन वाज फर्स्ट डैम कंस्ट्रक्टेड ऑन रिवर सोन? तो ये हुआ था पहला डैम 1873-74 में, बहुत पुराना डैम है ये। वेयर वाज द डैम कंस्ट्रक्टेड ऑन द रिवर सोन? तो ये टेहरी पे नहीं सॉरी
डेहरी या टेहरी, टेहरी बोलते हैं इसको, डेहरी ऑन सोन, हाँ डेहरी ऑन सोन बोलते हैं, टेहरी नहीं, डेहरी ऑन सोन बोलते हैं। तो सही आंसर होगा ए डेहरी। यहाँ पे एक स्टेशन भी है, स्टेशन भी है, रेलवे स्टेशन बहुत अच्छा है। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इंद्रपुरी बैराज हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड। तो ये रिवर है सोन नदी अगेन। व्हेन वाज इंद्रापुरी बैराज कंस्ट्रक्टेड। तो ये हुआ था इसका कंस्ट्रक्शन 1968 एडी में, 1968 एडी में। व्हेन वाज ए रेल कम रोड ब्रिज ऑफ 1440 मीटर्स लेंथ वाज कंस्ट्रक्टेड ऑन रिवर सोन इन कोइलवर। तो ये किया गया था कब? ये किया गया था 1862 एडी में। The rail cum road bridge constructed in Koilwar is dedicated to which freedom fighter? Right answer is Professor Abdul Bari. Abdul Bari. On which river in India the longest railway bridge has been constructed? तो इसका सही आंसर होगा अगेन सोन नदी। फला रिवर इमर्जेस फ्रॉम विच प्लेस? तो फला रिवर जो है ये छोटा नागपुर के प्लेटू से इमर्ज होती है, आंसर होगा ए। What is the name of main current of Fala? तो सही आंसर होगा इसका निरंजना, निरंजना इज द राइट आंसर। Where does a river called मोहाने merges with river Fala? तो ये मर्ज होती है कहाँ पे? बोध गया में, बोध गया में, बोध गया इज द राइट आंसर। On river bed of which of the following rivers गौतम बुद्धा अटेंड अवेकनिंग? तो फल्गु नदी, आंसर होगा ए फल्गु नदी, जिसे निरंजना के नाम से भी पुराने समय जाना जाता है। वेयर इन बिहार पितृपक्ष फेयर इज हेल्ड? तो गया में होता है पितृपक्ष का मेला, पितृपक्ष, ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स द रिचुअल ऑफ पिंडदान इज परफॉर्म? तो ये अगेन फल्गु नदी के पे किया जाता है, फल्गु नदी, आंसर सी। बाई विच अदर नेम इज फल्गु रिवर इज नोन? तो इसे निरंजना, खैर यहाँ पे नहीं है, तो कर्मा, अंतः सलीला, लीली जान, इन सभी के नाम से जाना जाता है, आंसर होगा डी। निरंजना के नाम से भी जाना जाता है, उसमें घबराने की कोई बात नहीं है। विच रिवर गेट्स डिवाइडेड इन टू पार्ट्स इन जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट नियर बराबर हिल्स? तो अगेन ये नदी फल्गु नदी ही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ब्रांच ऑफ फल्गु? तो फल्गु की ब्रांच भूतही भी है, करलुआ भी है और लुकायन भी है, तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर होगा डी। इसका आंसर होगा क्या गाइस? डी। विच इज द ओरिजिन प्लेस ऑफ रिवर पुनपुन? पुनपुन नदी का ओरिजिन प्लेस है चौराहा, चौराहा पहाड़ी। बाई विच अदर नेम इज द रिवर पुनपुन नोन? पुनपुन को हम दूसरे नाम से जानते हैं, दो नाम है इसका, दूसरा नाम कीकट भी जानते हैं इसको और मगधी भी जानते हैं इसको, तो आंसर होगा डी, डी। इन विच डिस्ट्रिक्ट रिवर पुनपुन फ्लोज पैरेलल टू रिवर गंगा? तो ये रिवर है, ये जगह है, सॉरी ये डिस्ट्रिक्ट कौन सा है बताना है आपको। ये डिस्ट्रिक्ट है, तीनों डिस्ट्रिक्ट एक्चुअली, पटना भी है इसमें और औरंगाबाद और अरवल भी है, तो आंसर होगा पटना, औरंगाबाद, अरवल, ऑल ऑफ द अबव। एट विच प्लेस पुनपुन रिवर मर्जेज विथ गंगा रिवर? तो ये मर्ज होती है फतुहा में, फतुहा में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ पुनपुन रिवर? ट्रिब्यूटरी ऑफ पुनपुन रिवर इज ऑल ऑफ द अबव, यानी कि मदार भी है, बिलारो भी है, मोरहार भी है, तो आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव इसका सही आंसर होगा। इन विच डिस्ट्रिक्ट द ओरिजिन ऑफ अजय रिवर टेक्स प्लेस? तो ये डिस्ट्रिक्ट है जमुई, जमुई इज द राइट आंसर। अजय रिवर इंटर्स इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड फ्रॉम बिहार? तो ये जो है डिस्ट्रिक्ट का नाम है सी देवघर, देवघर डिस्ट्रिक्ट। अजय रिवर मर्जेज विथ विच रिवर आफ्टर एंटरिंग इनटू बंगाल? तो ये मर्ज हो जाता है गंगा रिवर के साथ। विच इज़ द प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑफ सकरी रिवर? सकरी रिवर का प्लेस ऑफ ओरिजिन है छोटा नागपुर का प्लेटू, छोटा नागपुर का प्लेटू। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार सकरी रिवर फ्लोज? सो दिस फ्लोज थ्रू पटना ऑल्सो, नवादा एंड मुंगेर, ऑल ऑफ द अबव, आंसर इज डी। सकरी रिवर मर्जेज विथ विच अदर रिवर? So right answer will be Ganga river. Which of the following river has another name? समागधी। तो सही आंसर होगा इसका बी, सकरी, सकरी रिवर। Which of the following rivers has developed by 5 currents? तो ये है चनन,
चंदन होना चाहिए एक्चुअली, चंदन लिखा हुआ है। खैर, व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ चनन रिवर? तो इसका सही आंसर होगा पंचाने। 5 रिवर से बना हुआ है, 5 करंट से। विच ऑफ द फॉलोइंग करेंट्स इज अ करेंट बिलोंगिंग टू पंचाने? राइट आंसर विल बी डी, ऑल ऑफ दीज, यानी कि पैमार भी होगा, तिलेगा भी होगा और धरंजल भी होगा, धरंजे। वेयर इज द ओरिजिन प्लेस ऑफ करमनासा रिवर? सो इसका ओरिजिन प्लेस है कहाँ पे? विंध्याचल हिल पे है, विंध्याचल हिल से ये निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, करमनासा रिवर मर्जेज विथ विच रिवर नियर चौसा? तो चौसा के पास ये गंगा में करमनासा जो है मिल जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज कंसिडर्ड अनहोली अकॉर्डिंग टू हिंदू रिलीजियस बिलीफ? तो करमनासा, कर्म का नाश करने वाली नदी को अनहोली कहा जाता है और ऐसा मानना है कि इसमें नहाने से आपके कर्मों का नाश हो जाता है। तो आंसर होगा ए। कियूल रिवर हैज़ इट्स ओरिजिन इन विच प्लेटू? आंसर है हजारीबाग, हजारीबाग। कियूल रिवर इंटर्स इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार? तो ये जो घुसती है ये जमुई में घुसती है, ओरिजिन इसका फर्स्ट इंटर करती है ये जमुई में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ कियूल? तो ये सभी हैं, बर्नर, अंजन और हलाहल, ये तीनों हैं ट्रिब्यूटरीज की। आंसर होगा डी, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं, कियूल रिवर मर्जेज विथ विच अदर रिवर्स नियर सूर्यागढ़ा ऑफ लखीसराय डिस्ट्रिक्ट? तो इसका सही आंसर होगा गंगा, गंगा में मिलती है ये। हॉट स्प्रिंग देखते हैं अब, हॉट स्प्रिंग, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स इज फाउंड इन हॉट वाटर पॉन्ड? तो ये जो है मिनरल सल्फर पाया जाता है हॉट वाटर पॉन्ड में और सल्फर की वजह से ये गर्म रहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉन्ड्स इज सिचुएटेड इन राजगीर? तो राजगीर में सप्तधारा भी है, ब्रह्मकुंड भी है और सूर्य कुंड भी है। आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। वेयर आर मखदूम कुंड और नानक कुंड एंड गोमुख कुंड सिचुएटेड? सो दीज आर सिचुएटेड इन राजगीर अगेन। The hot water located in Munger is basically situated in the hills of what? सही आंसर होगा खड़गपुर हिल्स, खड़गपुर हिल्स। ट्रायंगुलर शेप का ये हिल है। विच ऑफ द फॉलोइंग रेड कुंड्स इज लोकेटेड इन मुंगेर? तो इसका सही आंसर होगा ऑल ऑफ दीज, यानी कि सीता कुंड भी है यहाँ पे, रामेश्वर कुंड भी है, लक्ष्मण भी है, राम लक्ष्मण सीता सब मिल ही गया, तो आंसर होगा डी। ऋषि कुंड, अन्या कुंड एंड लेक लक्ष्मीश्वर कुंड आर सिचुएटेड और लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? तो इसका भी सही आंसर मुंगेर ही होगा, मुंगेर ही होगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग हॉट वाटर पॉन्ड इज लोकेटेड इन मुंगेर? तो इसका सही आंसर होगा गाइज डी, ऑल ऑफ दीज, यानी कि श्रृंगार ऋषि कुंड, भरारी कुंड एंड पंचतर कुंड। भीम बैराज इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? भीम बैराज, आंसर होगा भागलपुर डिस्ट्रिक्ट। वेयर इज अग्निकुंड हॉट वाटर पॉन्ड लोकेटेड? सो दिस इज लोकेटेड इन ए, सॉरी आंसर इज सी, गया, गया। अच्छा, भीम बराज का मैंने शायद गलत आंसर बता दिया था। भीम बराज जो है दिस इज सिचुएटेड इन मुंगेर, सॉरी फॉर द रॉन्ग आंसर। नेक्स्ट है, विच इज द कुंड ऑफ बिहार विच विथ द हाइएस्ट हॉट वाटर? तो आंसर होगा इसका ब्रह्मकुंड, ब्रह्मकुंड। द टेम्परेचर ऑफ ब्रह्मकुंड पॉन्ड इज हाउ मेनी सेंटीग्रेड हाई? तो ये है 870 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखेंगे वाटरफॉल, वाटरफॉल्स देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, वाटरफॉल्स इन बिहार आर बेसिकली फाउंड इन डैश डिस्ट्रिक्ट ऑफ बॉर्डर प्लेटू एरिया? तो ये सभी है, रोहतास भी बॉर्डर पे पड़ता है, कैमूर और गया सभी है, आंसर होगा डी। वेयर इज काकोलत वाटर लोकेटेड? वेरी इंपॉर्टेंट, काकोलत वाटरफॉल है ये एक्चुअली, तो इसका आंसर होगा नवादा में है ये, नवादा। हाउ मच द हाइट ऑफ काकोलत वाटरफॉल इन मीटर्स? तो इसकी हाइट है 47 मीटर्स। व्हाट इज़ द हाइट ऑफ काकोलत वाटरफॉल इन फीट? तो इसको कन्वर्ट करोगे तो आएगा 160 फीट, 47 मीटर को कन्वर्ट करोगे तो।
Kakolat waterfall has comprised of 7 currents receding from plateau. Which plateau? तो इसका सही आंसर होगा which plateau? Right answer is Koderma plateau. Answer is B. Sukhladari waterfall is located or at which place? So this is located at उत्तर प्रदेश एंड बिहार बॉर्डर के साथ. तो आंसर होगा डी बोथ. Sukhladari waterfall was made of water from which river? Right answer is Kanhar river. On which hill Dhaunkund waterfall is situated? Dhaunkund waterfall situated at on hill Tarachandi. In which district Dhaunkund waterfall is located? डिस्ट्रिक्ट पूछा है तो आंसर होगा बक्सर डिस्ट्रिक्ट. ऑन विच रिवर धौनकुंड वाटरफॉल इज सिचुएटेड? अब फिर रिवर का नाम पूछ लिया तो आंसर होगा कांव रिवर. दुर्गावती वाटरफॉल इज लोकेटेड एट विच प्लेस? दिस इज लोकेटेड एट रोहतास. वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाट इज द अदर नेम ऑफ दुर्गावती वाटरफॉल? तो इसका दूसरा नाम खादर कोह भी इसको बोलते हैं, खादर कोह. What is the height of दुर्गावती वाटरफॉल इन मीटर्स? तो सही आंसर होगा इसका 90 मीटर्स. और उसको फीट में कन्वर्ट करोगे तो कितना आएगा? 300 फीट. जियरकुंड वाटरफॉल इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? तो ये जो है भोजपुर डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है. ऑन विच रिवर जियरकुंड वाटरफॉल इज सिचुएटेड? तो ये रिवर का नाम है फुलवरिया रिवर. तामासीन वाटरफॉल इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर? तामासीन वाटरफॉल इज सिचुएटेड ऑन महाने रिवर. नेक्स्ट है खौरीडा वाटरफॉल इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? तो ये जो डिस्ट्रिक्ट है ये रोहतास डिस्ट्रिक्ट. नेक्स्ट है हाउ मच इज द हाइट ऑफ खौरीडा वाटरफॉल इन मीटर्स? इसका हाइट है मीटर में 180 मीटर. खौरीडा वाटरफॉल इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर? तो ये रिवर है अगेन आसाने रिवर. राकीम कुंड वाटरफॉल इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? तो ये डिस्ट्रिक्ट का नाम है रोहतास डिस्ट्रिक्ट. राकीम कुंड वाटरफॉल इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर? द रिवर नेम इज गया घाट रिवर. ओखारिन कुंड वाटरफॉल इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? ओखारिन तो ये है रोहतास डिस्ट्रिक्ट में. ओखारिन कुंड वाटरफॉल इज लोकेटेड ऑन विच रिवर? रिवर पूछ लिया तो आंसर होगा सी गोपाथ रिवर. हाउ मच इज द हाइट ऑफ ओखारिन कुंड वाटरफॉल इन मीटर्स? तो मीटर में इसकी 90 मीटर की हाइट है. सौरा वाटरफॉल इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? सौरा वाटरफॉल आंसर अगेन रोहतास. हाउ मच इज द हाइट ऑफ सौरा वाटरफॉल? सौरा वाटरफॉल की हाइट है 120 मीटर. देवदारी वाटरफॉल इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? देवदारी तो ये सिचुएटेड है रोहतास डिस्ट्रिक्ट में. देवदारी वाटरफॉल इज लोकेटेड ऑन विच रिवर? तो रिवर का नाम है करमनासा रिवर. व्हाट इज द हाइट ऑफ देवदारी वाटरफॉल इन मीटर्स? आंसर इज 58 मीटर. तेलहरकुंड वाटरफॉल इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? तो ये है रोहतास में. तेलहरकुंड वाटरफॉल इज लोकेटेड ऑन विच रिवर? अगेन आंसर इज सी वेस्ट सौरा. व्हाट इज द हाइट ऑफ तेलहरकुंड वाटरफॉल इन मीटर्स? तो ये है 80 मीटर का. अब हम देखेंगे लेक्स से क्वेश्चन देखेंगे. लेक्स से विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज बिल्डिंग अप गोखुर लेक इन बिहार? तो सभी बनाते हैं, कोसी भी बनाती है, बूढ़ी गंडक, महानंदा सभी बनाती हैं. आंसर होगा डी इज द राइट आंसर. सब गोखुर यानी कि ऑक्सबो लेक बनाते हैं. ए लेक लाइक सबमर्ज प्लेस इन नॉर्थ बिहार इज नोन बाई विच नेम? तो इसे चौर कहते हैं. नहीं, चौर भी कहते हैं, टाल भी कहते हैं, मान भी कहते हैं, सभी कहते हैं. आंसर होगा डी. कांवर लेक इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार? कांवर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बेगूसराय में. कांवर लेक बेगूसराय.
द एरिया ऑफ कांवर लेक इज हाउ मच स्क्वायर किलोमीटर? तो आंसर होगा इसका 16 स्क्वायर किलोमीटर। विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स इज एशियाज बिगेस्ट गोखुर लेक? तो यही है, कांवर लेक ही है, आंसर होगा सी, एशिया का बिगेस्ट गोखुर लेक या फिर ऑक्सबो लेक भी कहते हैं। कांवर लेक वॉज मेड बाई ग्लाइड ऑफ विच रिवर? बहुत इंपॉर्टेंट, तो ये हुआ है गंडक रिवर के ग्लाइड से। विच ऑफ द फॉलोइंग वेजिटेशन इज फाउंड इन कांवर लेक? तो ये जो है, ये वेजिटेशन का नाम है पोटोमोंगेटन भी है, वालेनेरिया भी है, लेपलराल भी है। तो आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव। कुशेश्वर स्थान लेक इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? अगेन दिस इज ऑल्सो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आंसर इज दरभंगा डिस्ट्रिक्ट। विच रिवर इज सोर्स ऑफ वाटर फॉर कुशेश्वर स्थान लेक? तो सही आंसर होगा इसका डी, ANC, यानी कि कमला एंड कारे। When was कुशेश्वर स्थान लेक announced as bird sanctuary? Answer 1972. 1972. दोधा लेक is situated in which district? दोधा लेक आंसर कटिहार डिस्ट्रिक्ट, कटिहार डिस्ट्रिक्ट। Which river is the source of water for दोधा लेक? Source of water for दोधा लेक, आंसर अगेन महानंदा रिवर। सिमरी बख्तियारपुर लेक इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? तो हम जानते हैं कि बख्तियारपुर कहाँ पे है, सहरसा में है, आंसर होगा बी, सहरसा। विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स इज मेन लेक ऑफ सिमरी बख्तियारपुर लेक? तो 14 का सही आंसर होगा ऑल ऑफ दीज, यानी कि जमुनिया लेक, सरादिया लेक और गोबरा, आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। अब हम देखेंगे वेटलैंड रीजन्स। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्फ्रेंस इज रिलेटेड टू वेटलैंड? तो इसे हम रामसर कन्वेंशन कहते हैं, 1971 में हुआ था ईरान में, ठीक है। व्हेन वाज रामसर कॉन्फ्रेंस हेल्ड? तो ये 1971 मैंने बता ही दिया, आंसर होगा ए। द प्लेस कॉल्ड रामसर इज लोकेटेड इन ईरान। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ वेटलैंड? तो चौर भी है, मान भी है और दियार भी है, सभी वेटलैंड है जहाँ पे पानी हमेशा लगभग जमा रहता है थोड़ा थोड़ा, आंसर होगा डी, ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज लोकेटेड इन वेटलैंड ऑफ बिहार? वेटलैंड ऑफ बिहार, तो आंसर होगा इसका कांवर लेक भी है, बरीला भी है, कुशेश्वर स्थान भी है, आंसर होगा डी। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार इज बरीला वेटलैंड सिचुएटेड? बरीला वेटलैंड इज सिचुएटेड इन वैशाली डिस्ट्रिक्ट, वैशाली डिस्ट्रिक्ट। व्हाट परसेंटेज out of the following represents private ownership of Bihar total wetland? Private ownership of Bihar total wetland, मतलब ऐसे जो लोगों के पास है, प्राइवेट ओनरशिप है, सरकार का नहीं है। तो सही आंसर होगा इसका 21%, 21%। इन विच डिस्ट्रिक्ट इज उदयपुर लेक सिचुएटेड? तो ये डिस्ट्रिक्ट है वेस्ट चंपारण, वेस्ट चंपारण इज द राइट आंसर। वेयर इज भूसरा मान लोकेटेड? भूसरा मान, दिस इज लोकेटेड इन डी, मुजफ्फरपुर। वेयर इज ब्रह्मपुरा मान लोकेटेड? ब्रह्मपुरा मान लोकेटेड इन मुजफ्फरपुर। इन विच डिस्ट्रिक्ट केसरिया चौर लोकेटेड? केसरिया चौर इज लोकेटेड इन ईस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण में ही केसरिया पड़ता है। वेयर इज चैता, चैता छोरे लोकेटेड? आंसर वेस्ट चंपारण। वेयर इज मनासी चौर लोकेटेड? ये भी चौर था, चैता चौर। मनासी चौर इज लोकेटेड इन, आंसर सी, खगड़िया डिस्ट्रिक्ट। भारथुआ चौर इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? भारथुआ चौर, दिस इज लोकेटेड इन, भारथुआ चौर इज लोकेटेड इन ए, मुजफ्फरपुर। भगवा चौर इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? राइट आंसर इज सी, सहरसा डिस्ट्रिक्ट। Where is Bora Chor located? Bora Chor located in Saharsa district. Where is Parba Murli Chor located? Right answer is B, Saharsa. In which district is Muradpur Chor located? This is located in Saharsa again. Haria Chor is situated in which district? Answer Saran district. Raghovpur wetland area is located in which district? Answer is Raghovpur wetland area is located in वैशाली डिस्ट्रिक्ट। सो गाइस, यहाँ पे हमने ये सेक्शन को कंप्लीट किया, ये सेक्शन पूरा कंप्लीट किया। अगले सेक्शन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं
क्लाइमेट एंड सॉयल। क्लाइमेट एंड सॉयल पहले से ही बता देता हूँ। नेक्स्ट हमारा सेक्शन होगा बिहार के एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ज़रूर इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप में, ताकि बाकियों को भी जुड़ने का मौका मिले और मुझे भी मोटिवेशन मिले। मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय बाय।